बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। हमने स्टार्ट किया हुआ है अमेज़न FBA होलसेल कोर्स, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि FBA होलसेल और FBM होलसेल में क्या फ़र्क होता है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं, आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 3 है हमारा अमेज़न होलसेल कोर्स का। आज हम पढ़ेंगे कि अमेज़न के अंदर अगर हम FBA होलसेल के अंदर बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे कि FBA होलसेल के लिए बेस्ट मार्केट्स कौन सी हैं जहां पर हम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि होलसेल के अंदर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़न होलसेल के अंदर कितनी अर्निंग कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। फर्स्ट थिंग के बेस्ट मार्केट प्लेसेस अमेज़न FBA होलसेल के लिए जहां पर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, जो रिकमेंडेड आपके लिए मार्केट प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली मार्केट प्लेस है USA, क्योंकि अमेज़न की शुरुआत USA से हुई थी, तो USA से बड़ी मार्केट अमेज़न के लिए इस टाइम पर भी कोई भी नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स अमेज़न के USA के अंदर है, नंबर ऑफ़ सेलर सबसे ज़्यादा अमेज़न के USA के अंदर है, सबसे ज़्यादा ब्रांड्स जो अमेज़न के साथ काम कर रहे हैं वो सारे USA के ब्रांड्स हैं। तो अगर आप एक होलसेल का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके लिए एक तो बहुत ईजी है किसी भी अच्छे ब्रांड को हंट करना USA मार्केट के अंदर, और उसके थ्रू आप लोग ईजीली सोर्सिंग भी कर सकेंगे, ईजीली प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपना हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वहाँ से अर्न कर सकेंगे। तो बेस्ट मार्केट प्लेस अमेज़न FBA होलसेल के लिए वो USA ही है। USA के बाद जो सेकंड बेस्ट मार्केट प्लेस है अमेज़न FBA होलसेल के लिए वो है UK की मार्केट, जहां पर सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स और सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ ब्रांड्स और सेलर मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर आप होलसेल के अंदर बिजनेस कर सकते हैं और अपनी अच्छी खासी अर्निंग यहां से भी आप कर सकते हैं। देन आपके पास दुबई की मार्केट प्लेस आ जाती है। दुबई के अंदर हम बेसिकली छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं, चाहे हम प्राइवेट लेवल लॉन्च करें या होलसेल लॉन्च करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जो ऑनलाइन चीज़ों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। तो वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो इस वजह से जो अमेज़न की मार्केट प्लेस है दुबई में, वो एज़ कम्पेयर टू USA या UK बहुत छोटी है। यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप लोग अमेज़न होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपके पास ऑस्ट्रेलिया की मार्केट आ जाती है, वो भी बहुत बड़ी मार्केट है अमेज़न के लिए, जहाँ पर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, होलसेल बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं और अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद कनाडा की मार्केट आ जाती है, इटली है, जर्मनी, स्पेन, सऊदी अरब। तो ये चंद मार्केट्स हैं जिनमें आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और रिकमेंडेड मार्केट प्लेसेस जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ USA और UK ही है, बट अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप दुबई के अंदर भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इन 3 मार्केट प्लेसेस के अलावा आपको किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अगर आप होलसेल लॉन्च करना चाहते हैं तो बेस्ट मार्केट प्लेस आपके लिए USA ही है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं जो अमेज़न के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं वो USA के ही ब्रांड्स हैं, तो उनके साथ काम करना होलसेल बिजनेस में, उनके थ्रू सोर्सिंग करना वो क्वाइट ईजी हो जाता है आपके लिए अगर आप USA के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बट अगर आप UK में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ब्रांड आपका USA का जिसके साथ आप होलसेल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों की डिलीवरी करना और सामान की सोर्सिंग करना। ठीक हो गया। और अगर आप दुबई में रहते हैं और दुबई के किसी ब्रांड के साथ आप होलसेल करना चाहते हैं तो आप अमेज़न FBA दुबई के अंदर भी बिजनेस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छी मार्केट प्लेस साबित हो सकती है। अब नेक्स्ट थिंग है कि इन्वेस्टमेंट अमेज़न होलसेल में आपको कितनी रिक्वायर होती है। फर्स्ट थिंग, अगर तो आप USA के अंदर एक होलसेल लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है वो तकरीबन $5000 के करीब है। इसके अंदर आपकी टैक्स वैल्यूएशन आ जाती है, इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है, इसके अंदर आपकी FBA की फीसेस इंक्लूड है। इसके अलावा इसके अंदर आपने जो LLC तैयार करवानी है वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, आपके सेलर अकाउंट की क्रिएशन भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो सारी फीसेस मिलाकर ऑलमोस्ट आपका जो अखराजात हैं वो $5000 तक पहुंच सकते हैं अगर आप USA के अंदर किसी अच्छे प्रोडक्ट को किसी अच्छे ब्रांड के साथ होलसेल बिजनेस करते हैं हाई लेवल पर। तो आपके पास ऑलमोस्ट $5000 का इन्वेस्टमेंट मौजूद हो, आपके पास इतना बजट हो, उसके बाद आप एक अच्छी होलसेल किसी अच्छे ब्रांड के साथ लॉन्च कर सकेंगे। देखिए, छोटी होलसेल भी आप लॉन्च कर सकते हैं, आप चाहें तो $1000 से भी शुरुआत कर सकते हैं,
बट उसमें ज़ाहिर बात है अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी कम देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स भी कम देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं किसी वेल नोन ब्रांड के, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बहुत हाई होगा। अब ज़ाहिर है प्रॉफिट मार्जिन हाई है, सब चीज़ों के अखराजात हाई हैं, तो वहाँ पर आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको LLC क्रिएशन में भी ज़्यादा कॉस्ट आएगी और देन आपकी जो ब्रांड वैल्यूएशन होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो उन सब चीज़ों में आपकी कॉस्ट तो लगेगी। तो उसके लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है USA की मार्केट में, वो ऑलमोस्ट $5000 के करीब अगर आपके पास है तो आप एक अच्छा ब्रांड उसके साथ आप होलसेल कर सकते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप UK के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं किसी वेल नोन ब्रांड के साथ, अगर आप एक वेल नोन प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 3000 to 4000 पाउंड्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप एक अच्छे लेवल पर होलसेल बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं UK की मार्केट के अंदर। अगर आप दुबई में बिज़नेस कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि दुबई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है वो काफ़ी कम रिक्वायर होती है, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में अमेज़ोन के ऊपर जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं एज़ कम्पेयर टू USA और UK दुबई की मार्केट में बहुत कम है। अब जब कस्टमर्स कम है इसका मतलब है कि वहाँ पर कंपटीशन लेवल भी कम है, ब्रांड्स भी कम है, सेलर्स भी कम है। तो उस वजह से आपको जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है दुबई की मार्केट में अमेज़ोन FBA होलसेल लॉन्च करने के लिए, वो ऑलमोस्ट आपके पास अगर 1500 से लेकर 2000 दिरहम तक मौजूद हैं तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं FBA होलसेल बिजनेस के अंदर। तो ये तो होगी इन्वेस्टमेंट्स इन 3 मेजर मार्केट प्लेसेस के अंदर जिनमें आप अमेज़ोन FBA होलसेल का बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं कि आप लोग होलसेल में अर्निंग किस तरह कर सकते हैं और कितनी अर्निंग आप लोग कर सकते हैं। होलसेल में आपकी अर्निंग उसी तरह से होगी जिस तरह से आपकी प्राइवेट लेवल की होती है। आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आएंगे, आपने वो ऑर्डर्स रीड करने होंगे, आप लोगों को डिलीवर करेंगे, दरमियान से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन होलसेल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्राइवेट लेवल की निस्बत ऑलमोस्ट आधा होता है। प्राइवेट लेवल में आप प्रोडक्ट की प्राइस में से ऑलमोस्ट 50 to 60% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं सारे अखराजात निकालने के बाद। बट होलसेल के अंदर आपके अखराजात थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, आपको प्रोडक्ट भी महंगी पड़ती है प्राइवेट लेवल की निस्बत। तो उस वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 to 30% ही रह जाता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको जो प्राइस देनी होती है वो आपको बाकी सेलर्स की निस्बत काफ़ी कम देनी होती है ताकि आप बाय बॉक्स की गेम विन कर सकें। बाय बॉक्स क्या होता है इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में उसके ऊपर बात करेंगे। तो होलसेल के अंदर आपने माइंड में ये रखना है, अगर आप FBA होलसेल में बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि होलसेल के अंदर आप जो मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं वो ऑलमोस्ट 20 to 30% आप पहुंच सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। बट अगर आप एक अच्छे होलसेलर के तौर पे काम करते हैं, मुख्तलिफ ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं और बूस्ट करते हैं अपनी सेल्स को, तो आप इस प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये फिक्स प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग होलसेल लॉन्च करें और स्टार्ट के 1-2 महीने आप लोग लॉस में जा रहे हो, तो ये भी चांसेस होते हैं। जहाँ पर प्रॉफिट आपको देखना है वहाँ पर आपने ये भी देखना है कि आप वहाँ पर लॉस में भी जा सकते हैं। बट अगर हम ऑन एवरेज बात करें, जो नए सेलर्स अमेज़ोन के ऊपर काम करते हैं, अमेज़ोन होलसेल के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद, प्रॉपर काम सीखने के बाद, प्रॉपर तरीके से वो अगर काम करते हैं तो आप लोग ईजीली 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकेंगे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस का। ठीक हो गया। तो होलसेल की जो आपका अर्निंग पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 20 to 30% है। तमाम मार्केट प्लेसेस के अंदर ऑलमोस्ट ये सेम ही होता है। आज का सिंपल लेक्चर था इन्वेस्टमेंट और अर्निंग के ऊपर कि आप लोग अगर FBA होलसेल लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास किस मार्केट प्लेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होना रिक्वायर है और इसके अलावा आप लोग यहाँ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट या अर्निंग के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम, दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप साथ साथ पूछें ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और अगर कोई भी नया स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को देखे तो उसकी वजह से उसका भी फ़ायदा हो सके, उसको भी उन क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।